बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के करेक्शन का जो सेट नंबर है 24 वो करवाऊंगा। तो देखते हैं पहला सेंटेंस। द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। सोना एक कीमती धात है। तो ये जो गोल्ड है ये मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन से पहले कभी भी दी इस्तेमाल नहीं होता। ये जी बड़ा कर दें। गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। जितने भी मटेरियल नाउन है उनसे पहले दी इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर कोई मटेरियल नाउन किसी खास इलाके से मंसूब हो तो फिर दी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे दी इस्तेमाल नहीं होगा। दी हमने काट दिया। गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल और इस तरह ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। नंबर 2 है वी मस्ट सर्व द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी कहते हैं इंसानियत को। तो ये इंसानियत जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी दी इस्तेमाल नहीं होता। जैसे लव है, जैसे ब्यूटी है या ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, इनसे पहले ये जो है ना अपना इनसे पहले दी इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बल्कि इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इंसान को तो हम देख सकते हैं लेकिन इंसान की इंसानियत को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों का ताल्लुक फीलिंग से हो यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो उनसे पहले दी इस्तेमाल नहीं होता। ये दी काट दिया और इस तरह ये सेंटेंस दुरुस्त हो गया। वी मस्ट सर्व ह्यूमैनिटी। हमें इंसानियत की ज़रूर खिदमत करनी चाहिए। नंबर आगे 3 है ही गॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। उसने बैंक में एक मुलाजमत हासिल कर ली। मुलाजमत, एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में फ़र्क होता है। मेरे एक दोस्त हैं, वो आजकल प्रोफेसर हैं और एक मेरे और दोस्त हैं वो उस्ताद हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। उनका नाम है खालिद चौधरी, मेरे उस्ताद हैं। और एक प्रोफेसर हैं जो डिग्री कॉलेज में आजकल पढ़ा रहे हैं, तालिब हुसैन। वो मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे शागिर्द भी हैं। तो उन्होंने कई जगह जॉब की है। सबसे पहले वो एक स्कूल में अपॉइंटमेंट हुई उसकी, फिर उसकी एज ए लेक्चरर उकाड़ा कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो गई। तो ये उसकी स्कूल में और कॉलेज में, फिर वो पत्तों की डिग्री कॉलेज में अपना प्रोफेसर हो गए। तो वो उनकी ये 3 जगहों पर जो अपॉइंटमेंट है उसको तो हम गिन सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं गिनी जा सकती। उसकी स्कूल से लेकर कॉलेज के प्रोफेसर तक होने वाली जो अपना अपॉइंटमेंट्स हैं वो उसकी एम्प्लॉयमेंट है। तो अपॉइंटमेंट को हम गिन सकते हैं, जैसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट, सेकंड, फिर थर्ड। या फॉर एग्जांपल कोई शख्स है, वो पहले डाकखाना में पोस्टमैन के तौर पर काम किया, फिर वो पुलिस में चला गया, फिर वो दोबारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया। इस तरह ये तीनों अपॉइंटमेंट उनकी गिनी जा सकती हैं। लेकिन ये पोस्टमैन से लेकर प्रोफेसरशिप तक जितने भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये सारी उसकी जॉब है, मुलाजमतें हैं, एम्प्लॉयमेंट है, इनको हम गिन नहीं सकते। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट को हम नहीं गिन सकते, इसलिए इससे पहले एन इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरा ये फिक्रा इस तरह करेक्ट हो गया। ही गॉट एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। अब अगर आप यहाँ पे इस तरह भी ये सेंटेंस दुरुस्त है और अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें, ही गॉट एन अपॉइंटमेंट, APPOINTMENT। तो अगर इस तरह करना चाहें ही गॉट एन अपॉइंटमेंट इन द बैंक तो इस तरह भी दुरुस्त है, और ही गॉट एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक इस तरह भी दुरुस्त है। क्योंकि एक शख्स अगर 5-7 महकमों में आके फिर आखिर में किसी एक जगह पे आके टिक जाता है तो वो उसकी जो है ना सारी की सारी जितनी भी जगहों पर उसकी अपना जॉब उसने की है वो सारी उसकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लेकिन शुरू से लेकर एंड तक वो उसकी एम्प्लॉयमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट को हम नहीं गिन सकते, अलबत्ता अपॉइंटमेंट्स को हम गिन सकते हैं। इसलिए ही गॉट
एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक एन नहीं आएगा, जबकि अपॉइंटमेंट चूंकि गिनी जा सकती हैं और काउंटेबल नाउन से पहले ए एन इस्तेमाल हो सकता है या होता है, इसलिए ही गॉट एन अपॉइंटमेंट इन द बैंक इस तरह भी दुरुस्त है, ही गॉट एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक इस तरह भी दुरुस्त है। आपकी मर्जी है, जिस तरह चाहें कर सकते हैं। नंबर 4 है ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो कोई शख्स मुल्क का कोई सदर अगर उसको बनाया जाता है तो सदर बनने से पहले वो एक कॉमन शख्स होता है, आम आदमी होता है, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बन जाता है, सदर बन जाता है, तो वो खास हो जाता है। क्योंकि वो सदर बनने से पहले कॉमन था, इसलिए यहाँ पे इससे पहले दी इस्तेमाल नहीं होगा। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अगर हम दीर के साथ करते हैं, दीर इसको लगा रहने देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही खास आदमी था जिसको सदर बनाया गया। इस वजह से ये गलत है, यहाँ पे दी इस्तेमाल नहीं होगा। ये भी फिक्रा दुरुस्त हो गया। और आगे आई गेव हिम अ प्राइज, मैंने उसको एक इनाम दिया। गिव गेव गिवन ये सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है, माजी है। तो ये इंग्लिश ग्रामर का असूल है कि अगर फिक्रे के दो हिस्से हों, जैसे एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, तो अगर पहले हिस्से में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का भी असूल है, अगर पहले हिस्से में सेकंड फॉर्म आ जाए तो दूसरे हिस्से में ऑटोमेटिकली सेकंड फॉर्म हो जाएगी, इसलिए मे की जगह पे यहाँ पे माइट इस्तेमाल होगा। आई गेव हिम अ प्राइज, मैंने उसको एक इनाम दिया, ताकि ताकि ही माइट वर्क मोर, ताकि वो मजीद काम कर सके। इस तरह ये फिक्रा दुरुस्त हो गया। ही इज अ मैन होम आई सॉ इन कराची, ये वही आदमी है होम जिसको आई सॉ इन कराची, मैंने कराची में देखा। अब एक आपने सफर किया, आप कराची गए या आप दिल्ली गए या लाहौर गए या पेशावर गए या कोयटा गए, तो वहाँ आपने किसी आदमी को देखा और फिर वो आदमी आपके शहर में आ गया, तो जब आप उसको दोबारा देखेंगे तो वो आपके लिए एक आम आदमी नहीं रहेगा, बल्कि वो खास हो जाएगा, क्योंकि पहले आप उसको देख चुके हैं। तो इसलिए ही इज द मैन आ जाएगा, यहाँ पे ए इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि जब पहली दफ़ा आपने उसको देखा था तो वो कॉमन मैन था, लेकिन जब आपने उसको दोबारा देखा तो उसको आपने पहचान लिया। और ही इज द मैन, ये वही आदमी है होम जिसको आई सॉ इन कराची, मैंने कराची में देखा था या मैं कराची में जिसको मिला था। इसलिए ये जो मैन है ये अब आम नहीं रहा, ये खास हो गया, इसलिए इससे पहले दे इस्तेमाल करेंगे और इस तरह ये फिक्रा दुरुस्त हो गया। आई रिसीव नंबर 7 है, आई रिसीव द रिप्लाई इन अफर्मेटिव। जवाब जो है ना, जवाब हम उसको गिन नहीं सकते, कोई भी आंसर है उसको हम गिन नहीं सकते, और जो चीज़ें गिनी ना जाए उनसे पहले ए एन इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए आई रिसीव्ड रिप्लाई इन अफर्मेटिव, मैंने उसका जवाब मुस्बत अंदाज में वसूल किया। ए कट जाएगा, इस तरह ये भी दुरुस्त हो गया। और नंबर 8 है लिटिल चैरिटी इज बेटर देन नो चैरिटी। जुमले का मतलब है कि थोड़ी सी सखावत ना बगैर अपना ना करने वाली सखावत से बेहतर है, तो इसलिए आ लिटल होता है। जैसे आ लिटल नॉलेज इज बेटर देन नो नॉलेज, यानी थोड़ा सा इल्म बिल्कुल इल्म ना रखने से बेहतर होता है। इस तरह थोड़ी सी सखावत बिल्कुल सखावत ना करने से बेहतर होती है, इसलिए आ लिटल यानी थोड़ी सी चैरिटी, ए लगेगा इससे पहले, ये भी दुरुस्त हो गया। अब नंबर 9 है इट इज अनलाइकली दैट ही विंस द रेस। अनलाइकली का मतलब होता है बईदस्क्यास, बईदस्क्यास जिसका कोई इम्कान ना हो। अब जिस चीज का कोई इम्कान ना हो तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो रेस जीत सकता है? इम्कान है तो तभी तो आप कह रहे हैं कि वो दौड़ रेस वगैरह जीत सकता है, इसलिए अन काट दें इसमें से। इट इज लाइकली, गालिब इम्कान है दैट के ही विंस द रेस, वो दौड़ जीत जाएगा। अनलाइकली की बजाय लाइकली आपने लिखना है। नंबर 10 है आई हैव बीन इन लाहौर 3 months अगो। अब अगो का लफ्ज आ गया, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जहाँ ये 5 अल्फाज आ जाएं, अगो आ जाए, लास्ट आ जाए, या यस्टरडे, प्रीवियस, या कोई भी सन आ जाए सिंस फार के बगैर, तो वो हमेशा सेकंड फॉर्म में यूज होते हैं, वो थर्ड फॉर्म में या हैज हैव के साथ इस्तेमाल नहीं होते। आई हैव बीन इन लाहौर 3 months अगो, हैव बीन नहीं होगा, हैव की दूसरी बार हम क्या है, हैड है, इसलिए आई हैड बीन
इन लाहौर में था 3 months ago, 3 माह पहले। तो ये जो हैड है यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो गई है। और ये जो 5 लफ्ज हैं जो मैंने पहले भी बताए हुए हैं, अगो, लास्ट, यस्टरडे, प्रीवियस या कोई भी सन, सिंस, वार के बगैर, तो इनमें हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसलिए इनमें हैज, हैव या कोई अपना प्रेजेंट की बात इसमें नहीं होती, क्योंकि अगो होता ही माजी के लिए इस्तेमाल है। तो उम्मीद है मुझे कि इंग्लिश करेक्शन का रूल नंबर जो सेट नंबर 24 है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू।